This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center. नागपुर विश्वविद्यालय पाली विभाग, गगन मलिक फाउंडेशन, स्वर्गीय हीराबाई शिक्षण संस्थान नागपुर और कॉलेज ऑफ सोशल वर्क नागपुर ने संयुक्त रूप से इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पीस परिषद का आयोजन 3 अक्टूबर 2022 को नागपुर में किया गया है। इसके लिए जर्मनी, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम से बौद्ध भिक्खु और बौद्ध धर्मावलंबी सम्मिलित होंगे। ऐसी जानकारी अभिनेता गगन मलिक और पूरनचंद मिश्रा, नागपुर विद्यापीठ माजी कुलसचिव, इन्होंने दी। 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचं निमित्त आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पावन पर्वावर आपण नागपुरामध्ये एक आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे आणि या बौद्ध परिषदेमध्ये जवळपास देश विदेशातील जवळपास 2000 प्रतिनिधी जे आहेत ते या परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत आणि या परिषदेची जी मुख्य संकल्पना जी आहे ती बौद्ध धम्म, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी बौद्ध धम्माची प्रासंगिकता हा महत्त्वाची ही थीम आहे। कारण समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय जे आहे ही भारतीय राज्यघटनेचं प्रिय मला हे मूल्य आहे आणि ह्या स्वातंत्र्याच्या महोत्सवी वर्षामध्ये हे मूल्य लोकांच्या मनामध्ये रुजवण्याचं काम जे आहे ते करणं आवश्यक आहे। हा एक प्रकारचा बौद्ध धम्माचा विचार आहे आणि त्यामुळे एक व्यापक संकल्पना ठेवून या बौद्ध परिषदेचं आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे आणि या बौद्ध परिषदेमध्ये विशेषतः थायलंड, इंडोनेशिया, बांगलादेश, जर्मनी इथले जे काय बौद्ध थिंकर आहेत, बौद्ध विचारक आहेत ते या ठिकाणी सहभागी या ठिकाणी होणार आहेत आणि यामध्ये ही जी आपली संकल्पना आहे त्या संकल्पनेच्या दृष्टिकोनातून एक प्रकारचा आपला त्याला काय म्हणतात ॲक्शन टेकन प्लॅन, त्याचा प्रकारचा मसुदा आणि भारतामध्ये एक प्रकारे बौद्ध संस्कृती आणि संविधानिक संस्कृती कशी निर्माण होईल त्या दृष्टिकोनातून एक ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याचा आणि जे काही बौद्ध राष्ट्र आहे त्याच्याशी कोऑर्डिनेशन करून आपल्याला ते कसा करता येईल त्या दृष्टिकोनातून या बौद्ध परिषदेचा हा आपला प्रयत्न आहे। त्यामध्ये ह्या परिषदेचं जे उद्घाटन जे आहे ते थायलंडचे आंतरराष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटरचे जे प्रमुख आहेत ते भदंत फ्रा मेदीमजीरोदम हे त्या ठिकाणी आपल्या परिषदेचं उद्घाटन करतील आणि परिषदेचं जे बीज भाषण जे आहे ते भदंत डॉक्टर पोंगसांग टंककाना हे त्या ठिकाणी परिषदेचं त्या ठिकाणी बीज भाषण करतील, त्याला आपण कीनोट ॲड्रेस म्हणतो। आणि बाकी या परिषदेमध्ये आणखी विचारवंत जे आहेत त्या ठिकाणी आले, त्याचे डिटेल नावं जे आहेत ते तुम्हाला तुमच्या प्रेस नोटमध्ये या ठिकाणी आम्ही दिलेले आहेत आणि नागपुरातून आणि विशेषतः महाराष्ट्रातून हे बाकी जे गुणकीर्ती विमलकीर्ती गुणसिरी आहेत, डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्राजी आहेत, डॉक्टर यशवंत मनोहर आहेत, प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे सर आहेत, डॉक्टर शैलेंद्र लेंडे आहेत, डॉक्टर नीरज बोधी आहेत, डॉक्टर SN गजवी आहेत, डॉक्टर रूपाताई बोधी आहेत, विमल थोरात आहेत, या सगळ्या लोकांना आपण या ठिकाणी या दुसऱ्या सेशनसाठी या ज्या परिषदेचं दुसरं सेशन आहे त्यामध्ये त्यांना बोलण्यासाठी आपण या ठिकाणी आमंत्रित केलेलं आहे। मी डॉक्टर पूरण मेश्राम, मी नागपूर विद्यापीठाचा सेवानिवृत्त कुलसचिव आहे। इसका एक ही मकसद है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, जो हमारे प्रियम्बल में चीज़ें लिखी हैं, समता की, फ्रेटर्निटी की, सोशल इक्वालिटी की, वो जो सारे विचार हैं वो हमारे देश के कोने कोने तक जाएं, ना केवल हमारे देश के बल्कि वर्ल्ड के कोने कोने में जाएं। इसीलिए इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, इसीलिए ये धम्म परिषद यहाँ पर अच्छे पैमाने पर रखी गई है। अब समय आ गया है, जो चक्का स्लो चल रहा था रिवाइवल के बाद 1956 के बाद, उसकी गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। लोगों में जागरूकता आ रही है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। भारत के बाहर के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म जो है, धम्म जिसकी आप बात करते हैं, आपका राष्ट्र जो बौद्ध राष्ट्र है वो धम्म जो है आपको भारत से मिला है। आज भारत में 1% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है इसकी टोटल पॉपुलेशन की, लेकिन 35% बाबा साहब को मानने वाली है। तो इतनी, अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, आप इसे देखिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके पास जो विचार हैं वापस भारत को बौद्ध में बनाया जा सके। उसके लिए हमें आपका इंटरनेशनल स्तर पर सपोर्ट चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से परे जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता वो ये है कि हमें बाहर से सपोर्ट से ज़्यादा हमें हमारा सपोर्ट चाहिए। एटलीस्ट जो हमारे लोग हैं वो सामने निकल कर आएँ और कहें कि हम आपके साथ हैं, बताइए हमें क्या करना है। जितनी बार भी मैं लोगों के सामने जाता हूँ
मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर यही चाहत रहती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, ऐसा रहे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं वो जो उनकी मानसिकता है लेने वाली, उसको देने में बदलना चाहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे उस लेवल पर आती जा रही है जहाँ लोग एक कदम रखेंगे। 84,000 मूर्तियाँ बांटते हैं, कई बार मूर्तियां बांटते हैं, मेरे पास अभी तक कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं आया कि गगन जी मैं आपके साथ हूं, आपकी फाउंडेशन के साथ हूं, बताइए क्या करना है, मैं इन 2 गरीब टेम्पलों को अपनी तरफ से मूर्ति दान करना चाहता हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे एक भी कॉल अभी तक नहीं आया। जिस दिन वो कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि हम करना चाहते हैं, उस टेम्पल को देना चाहते हैं, आज हम जो मेरिट लेना चाहते हैं वो आपके नाम करना चाहते हैं, उसके नाम करना चाहते हैं, उस दिन समझ लेना कि समय आ गया है कि भारत बौद्धमय भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जिसमें स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि विचार जो है सही तरीके से डिफाइन होकर सभी लोगों तक पहुंचे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसीलिए ये परिषद ली जा रही है। आपल्या सौंदर्यात भर पाडण्याकरिता प्रमोद ज्वेलर्स घेऊन आल्यात आकर्षक दागिन्यांचे भव्य दिव्य कलेक्शन। चला तर मग तयार होऊयात प्रमोद ज्वेलर्सच्या दागिन्यांनी नटायला। आमच्याकडे आहे सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचे आकर्षक कलेक्शन, जिथे तुम्हाला मिळेल कर्णफुले, पाटल्या, मंगळसूत्र, राणीहार, वेडिंग रिंग आणि असंख्य व्हेरायटीजचा भांडार। तर आजच आपल्या आनंदी क्षणांना सुवर्णमयी बनवण्यासाठी आमच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता प्रमोद ज्वेलर्स अँड गिफ्ट सेंटर, पारधीनगर, MIDC, हिंगणा रोड, नागपूर।